आसन लगाना जिस आसन में बैठकर हमें आकुलता ना हो, ऐसा आसन लगा के बैठना। अरे यार, इधर आओ माइक मास्टर, इधर आओ। सभी आंखें बंद करो, मेरे पीछे पीछे दोहराना। हाथ जोड़कर हम प्रतिज्ञा करते हैं। आंख बंद कर दो। हाथ जोड़कर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं। तीर्थंकर केवली, मेरे पीछे पीछे बोलना। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेश चेत श्रुताय नमो नमः। भैया बंद ही रख लो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंद आमनयाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विराग सागर आचार्य विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्य श्री विराग सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः अहम जम्बुवृक्षोपलक्षेत जम्बुद्वीपे, जोर से बोले, जम्बुद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे प्रांते लखनऊ नगरे 1008 श्री पार्श्वनाथ जैन चैत्यालय मध्ये अद्यवीत निर्वाण संवत 2550 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ पंचम्यां पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यन्तं सर्वसावद्य योग विरतोस्मि। हाथ पर हाथ रख के बैठे, योग्य आसन लगाए। ऐसा आसन जिस आसन में किसी भी प्रकार की हमें आकुलता ना हो, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े, इधर उधर देखना बंद करके आंखें बंद करें। बिल्कुल हल्के से आंखें बंद करें। आंखों के ऊपर का चश्मा निकाले और बहुत हल्के से आंखें बंद, बहुत हल्के से आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ। पुनः एक बार प्रभु को स्मरण करते हुए
हम सभी उस अद्भुत रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। शरीर बिल्कुल ढीला, हलन चलन बंद, हाथ पर हाथ, महाप्रणव ओंकार के साथ हमें ध्यान को प्रारंभ करना है। उसके पूर्व हम पुनः एक बार प्रतिज्ञा दोहराते हैं। मेरे पीछे पीछे आप सभी दोहराना। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आत्म उत्थान के लिए ध्यान करने जा रहा हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का पांचों पापों का पांचों पापों का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का, हलन चलन का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर जितना परिग्रह है, शरीर पर जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग करता हूं। आँख खोलकर आपके स्क्रीन के सामने कुछ दिख रहा है, उसे देखने का प्रयास करें। गणधर की यहाँ से आगे चलने पर भगवान कुंथुनाथ की टोंक आती है। नाथ की
हल्के से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं आज के ध्यान को। मेरे बाद में दोहराना। महाप्रणव ओंकार के साथ। उत्कृष्ट ध्यान के लिए उत्कृष्ट स्थान की खोज। चलो चलो आज चलते हैं हम शाश्वत तीर्थराज शिखर जी। चलो शिखर जी चलते हैं। आंखें बंद, हाथ पर हाथ। हम सभी शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर के उस पावन भूमि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्टेशन पर उतरकर हम उस पावन भूमि के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हुए उस तेरापंथी कोठी में हमने विश्राम किया। मन में बहुत आनंद उत्साह था कि सुबह उठकर हम पर्वतराज पर चढ़ेंगे। रात में 2-2:30 बजे से ही नींद खुल गई। हमने सबको उठाया और सबको साथ लेकर हमने अपनी उस शिखर की यात्रा प्रारंभ की। चलो जागो, उठो, शिखर जी पर्वत की वंदना हमें करनी है। भाव सहित वंदे जो कोई, ताकि पशु नरक गति नहीं हुई। अपने नरक और पशु गति से बचने के लिए हम भावों के साथ वंदना करते हैं। द्रव्य वंदना हमने शरीर से कई बार की। आज आओ चाहे शिखर जी ध्यान के माध्यम से भाव वंदना के साथ। आंखें बंद, हाथ पर हाथ, शरीर ढीला, कोई तनाव नहीं, मात्र शिखर जी की वंदना का ही ध्यान करेंगे। तेरापंथी कोठी से हम तैयार होकर हाथ में लाठी लेकर चावल की थैली के साथ आगे बढ़ते गए। 20पंथी कोठी हमने पार कर ली। मध्यलोक मंदिर के सामने ही आचार्य भगवान विमल सागर जी की समाधि पर हमने ढोक दी, नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हमारी वंदना निर्मल हो, निर्विघ्न हो। आचार्य विमल सागर जी, उनकी प्रतिमा को नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़े। चढ़ते गए। मन में बहुत उत्साह था, आनंद था। आज शाश्वत तीर्थराज
सम्मेद शिखर की वंदना जो करनी थी। जागो, हम सम्मेद शिखर के पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। क्रम क्रम से हमने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, वैसे ही हमें उस पर्वतराज पर चढ़ने का आनंद और वृद्धिंगत होते हुए, बढ़ते हुए समझ में आ रहा है। मंद मंद हवा चल रही है। रात का समय है। अभी सूर्योदय होना बाकी है। हाथ में टार्च लेकर, लाठी लेकर हम शिखर जी की वंदना करने निकले। एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच रहे हैं हम उस पर्वतराज की वंदना कर रहे हैं जो हमारे पशु और नरक गति से बचाने के लिए निमित्त बन सकता है। जानो, अनुभव करो, हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें पानी की आवाज आने लगी। हाँ, गंधर्व नाला आया। कुछ क्षण उस गंधर्व नाले के पास बैठकर हमने अपनी थकान मिटाई और पुनः आगे बढ़ते बढ़ते पुनः आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल की ओर हम कदम बढ़ाते गए। धन्य है वो भूमि, धन्य है वो माटी, जिस माटी में, जिस भूमि में अगर जीव जन्म लेता है तो 48 भवों का उल्लंघन नहीं करता। ओहो, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। आज उस शाश्वत भूमि को स्पर्श कर रहा हूं। बढ़ते बढ़ते मैं और आगे बढ़ा। अब तो मुझे मंजिल दिखने लगी। आगे बढ़ते हैं, पुनः उस
नाले का संगीत मुझे सुनाई दिया। समझ में आया कि मैं और एक मंजिल आगे बढ़ चुका हूं। सीता नाला तक मैं पहुंच चुका हूं। सीता नाला के उस शीतल जल से, शीतल नाले के उस शीतल जल से हमने अपने मुख को, हाथ पैर आदि को धोकर कुछ विश्राम किया। और थकान मिटाकर पुनः आगे बढ़ने का प्रयास कर। अब धीरे 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 उजाला होने लगा। पक्षियों की किलबिलाहट, पक्षियों की आवाज हमें सुनाई देने लगी। अब तो मैं और नजदीक पहुंच गया। मुझे दोनों टोंक भगवान पारसनाथ और भगवान चंद्रप्रभु स्वामी एक साथ दिखने लगे। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ थोड़ा थोड़ा होता हुआ प्रकाश, पक्षियों की आवाज सुनते सुनते मैं और आगे बढ़ता गया। पहुंच गया मैं उस चोपड़ा कुंड पर जहां भगवान पारसनाथ स्वामी के हमने दर्शन किए। गवासन से बैठकर हमने नमस्कार किया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्कार कर हम पुनः मंजिल की ओर बढ़ने लगे। बस थकना नहीं है। चढ़ाई जरूर कठिन है पर आगे बढ़ना है। चलो चलो, बस अब थोड़ी सी ही चढ़ाई बची है। चलो चलो, शिखर जी की वंदना कर रहे हैं। ओहो, कितना पुण्य है मेरा कि आज जिस शिखर जी के बारे में मैं मात्र सुनता था, कभी ग्रंथों में पढ़ता था, आज साक्षात उस शिखर जी की मैं वंदना कर रहा हूं। धन्य है, धन्य है, धन्य में ये पर्याय, क्योंकि पुण्यात्मा भव्यात्मा जीव ही इस सम्मेद शिखर की वंदना कर सकता है, हर कोई नहीं। मैं पुण्यात्मा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं कि मैं अब उस गंधर टोंक तक पहुंचने ही वाला हूं। चलो चलो, उजाला हो रहा है, उजाला हो रहा है, अपने भीतर भी उजाला करो और चलो उत्साह भरो। बस गंधर टोंक आपके सामने है। चलो, पहुंच गए। जैसे इस गंधर टोंक को देखा, पूरी थकान उतर गई। ओहो, मैं पहुंच गया। कई वर्षों से जो मेरा सपना था, मैं सोच रहा था, सुन रहा था, शिखर जी ऐसी, शिखर जी वैसी, ये शिखर जी, मैं आज पहुंच गया हूं। गंधर टोंक पर पहुंचकर मैंने दबे दिल में से अशरफ निकाले और 24 तीर्थंकरों के गंधों का स्मरण करते हुए मुख से सहज निकल पड़ा। 24 जिन्हाज के गणनायक जे, मन वचन कर पूजन शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी आदि 1452 ग्रंथदेव धाम के विभिन्न उद्यानादि स्थानों से निर्वाण पधारे। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो।
अर्घ्यम निरुपमिति। तीर्थंकर कुंथनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचे। ज्ञानधर कूट। इस कूट की सम्मेद शिखर की सर्वप्रथम वंदना राजा सोमधर ने एक अरब 84 करोड़ भव्य जीवों के साथ की थी। 1 अरब 84 करोड़ भव्य जीवों को साथ लेकर सोमधर राजा ने इस पावन पुनीत भूमि का सबसे पहले स्पर्श किया था। ओहो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि साक्षात मुझे आज इस ज्ञानधर कूट के दर्शन मिले। 96 कोड़ा कोड़ी, 96 करोड़ 32,96,742 मुनि इस कूट से मोक्ष से धारे। ओहो, धन्य है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कूट को 3 परिक्रमा देकर, कूट को 3 परिक्रमा देकर हम गवासन से बैठ के नमस्कार कर आगे बढ़ते। सामने वह मित्रधर कूट, तीर्थंकर नमिनाथ भगवान वही परिक्रमा कर 9 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि को हम स्मरण कर सिद्धालय की ओर दृष्टिपात कर सिद्धों का सुमरण किया। भाव सहित वंदे जो कोई, ताके नरक पशु गति नहीं हुई। ओहो, चलो चलो अगली अरहनाथ भगवान की नाटक कूट की ओर चलते हैं। अरहनाथ जिनराज का नाटक कूट ये जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री अरनाथ जिनेन्द्र सहित 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि स्थान से मुक्ति को प्राप्त हुए। तिनके चरणारविंद में मन वचन काय से नमस्कार पूर्वक अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आगे बढ़ते हम उस संबल कूट की ओर बढ़ते जहां से 96 करोड़ मुनियों के साथ तीर्थंकर मल्लिनाथ स्वामी मुक्ति को प्राप्त हुए। आगे बढ़कर भगवान श्रेयांसनाथ की
संकुल कोट की ओर पहुंचते हैं। गवासन से बैठ के नमस्कार किया। अर्घ्य समर्पित करते हुए हम आगे पहुंच गए। बस थोड़ी सी चढ़ाई जरूर है, पर यह पुष्पदंतनाथ भगवान की टोंक है। अब पकड़ो हाथ, रुको नहीं, चलो चलो, हमें इस प्रकूट की ओर चलना है, जहां से पुष्पदंतनाथ भगवान के साथ 1,99,07,780 निर्वाण को प्राप्त हुए। ओहो, चलो, हिम्मत नहीं हारो, अब तो और चलना है हमें। सीढ़ियों कर चढ़ते चढ़ते एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम आगे बढ़े। ये ऐसी टोंक जिस टोंक से सभी टोंकों के लगभग लगभग दर्शन होते हैं। सुप्रकूट, जहां से सभी टोंकों के लगभग लगभग दर्शन होते हैं। हम उतर कर, थोड़ा सा उतर कर पुनः चढ़ कदम भगवान के उस मोहन कूट की ओर बढ़ते गए। वहां भगवान के दर्शन किए, चरण स्पर्श किया, अर्घ्य समर्पित कर 99,87,43,757 मुनियों को पद्म प्रभु भगवान के साथ साथ हमने नमस्कार किया। और अब मुनि सुब्रत नाथ भगवान की टोक निर्जय कूट हमें दिख रही है। चलो चलो, अब तो ढलान है उतरे। दौड़ते हुए हम मुनि सुब्रत नाथ भगवान के उस निर्जय कूट पर पहुंचे, जहां से सर्वाधिक मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए। 99,99,99,595 मुनि इस सुब्रत नाथ भगवान के निर्जर कूट से मुक्ति को प्राप्त हुए। नमस्कार कर हम आगे बढ़े। अब वह लंबा रास्ता भगवान चंद्र प्रभु के पास पहुंचना है। चलो, डरो मत, पीछे नहीं देखना, आगे देख के चलो। बस 2 ही किलोमीटर तो है, आगे चलो। जल्दी जल्दी ढलान उतर के हम सीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ते गए। सामने वह अकेली सबसे अलग टोंक ललित कूट हमें दिख रही है। चलो, हिम्मत नहीं हारो, अभी तो पारसनाथ भगवान के दर्शन भी तो करने, अभी स्वर्णभद्र कूट तक भी पहुंचना है। पहुंचो, चलते चलो। हम आगे बढ़े, उस ललित कूट पर पहुंच गए। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी के उस पावन चरण कमलों का स्पर्श कर धन्य हुआ। अच्छी तेज हवा उस चंद्र प्रभु टोंक पे चल रही थी। कुछ समय टोंक के पीछे खड़े होकर हमने अपनी थकान मिटाने का प्रयास किया। चढ़ाई के कारण जो पसीने से मैं तरपतर हो रहा था, मैंने अपने आप को उस शीतल हवा से, हवा के झोंकों से शीतल करने का प्रयास किया। कुछ क्षण वही खड़े होकर हमने सिद्धों का सुमरण किया। 984 अरब 2,80,04,595 मुनिराजों का स्मरण कर ललित कूट से हम उतरे। आगे पुनः लंबा रास्ता तय कर रहे हैं। चलते चलते अब पुनः थकान होने लगी। डरो मत, मैं साथ हूं, चलो चलो, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। वह ऋषभदेव भगवान की आदिनाथ टोंक, कैलाश पर्वत से 10,000 मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए, उनका प्रतीक सम्मेद शिखर की यह आदिनाथ टोंक दर्शन किए। पुनः कुछ सीढ़ियां उतरकर विद्युत वरकूट शीतलनाथ भगवान के टोंक पर पहुंचे। कठिन चढ़ाई है चलो, पर दोनों तीर्थंकर भगवान एक साथ हमें मिलेंगे। चलो चलो। थोड़ा सा बैठते हुए टिकते हुए हम कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे गए। भगवान शीतलनाथ स्वामी के विद्युत वरकूट पर हमने नमस्कार किया और जो सबसे ऊंची टोक है, सबसे ऊंची टोक है, उस सबसे ऊंची टोक पर हम पहुंचे। अनंतनाथ भगवान की जय, अनंतनाथ भगवान की जय, अनंतनाथ भगवान की जय। स्वयं प्रभ को स्वयं प्रभ टोंक पर हम जो सबसे ऊंची टोक है वहां पर पहुंचे। प्रभु को स्मरण किया। ऊपर सिद्धालय की ओर दृष्टिपात करते हुए देखा सभी अनंतानंत सिद्धों को, और उस टोंक से 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि जो उस स्थान से मुक्ति को प्राप्त किए, उनको हमने सुमरण किया, नमस्कार किया। आओ बस अब जल मंदिर और जल मंदिर से पार्श्वनाथ टोंक उतरकर संभवनाथ भगवान के धवल कूट पर हम 42 लाख प्रोषोधोपवास का फल प्राप्त करने के लिए पहुंचे। एक एक टोंक के लाखों लाखों उपवासों का फल एक एक टोंक के दर्शन से होता है। 42 लाख प्रोषोधोपवास का फल संभवनाथ भगवान के धवल कूट के दर्शन से हमने प्राप्त किया। वही और आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों को उतरते हुए भगवान वासपूज्य स्वामी की वासपूज्य कूट पे हमने मंदारगिरी चंपापुरी को स्मरण करते हुए नमस्कार किया। वहां से और आगे बढ़ते हुए अभिनंदन नाथ भगवान के आनंद कूट पर हम चढ़े। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आनंद उल्लसित होता है। आनंद वृद्धिंगत करते करते आनंद कूट के हमने दर्शन किए। वहां से उतरकर हम जल मंदिर की ओर आए। जल मंदिर से आगे बढ़कर पुनः हम अब उस लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। सबसे कठिन लगने वाली वह चढ़ाई। जल मंदिर के बाद हम उस कठिन चढ़ाई को चढ़ रहे थे। पहुंच गए पुनः उस गौतम स्वामी के टोंक पर। गणधरों की टोंक पर पहुंचकर वहां से गणधर स्वामी टेक टोंक के पीछे धर्मनाथ भगवान के उस सुदत्तवर कूट पर हमने नमस्कार किया। 3 परिक्रमा देकर हम सुमतिनाथ भगवान के अविचल कूट पर अविचल परिणामों के साथ पहुंचने का प्रयास कर रहे। एक कूड़ा कुड़ी 84 करोड़ 72 लाख 81,781 मुनि अविचल कूट से मुक्ति को प्राप्त हुए।
नमस्कार कर कुंद प्रभकूट भगवान शांतिनाथ स्वामी की इस टोंक की वंदना कर हम आगे बढ़े। पावापुरी के पद्म सरोवर से 26 मुनियों के साथ जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी की टोंक हमने स्पर्श की। अब हम उस प्रभास कूट सुपार्शनाथ भगवान के कूट पर पहुंचे। वहां वंदना कर थोड़ी सी ही आगे भगवान विमलनाथ स्वामी को नमस्कार कर सुवीर कूट पर पहुंचे। 1,09,00,00,000 भव्य जीवों के साथ सर्वप्रथम इस कूट की वंदना राजा सुप्रभ ने की थी। धन्य है मेरी पर्याय, मैंने भी अपनी भवितव्यता का निर्णय इस वंदना से किया। बस अब सामने वही मंजिल, वह स्वर्ण भद्रकूट दिख रही है। चलो जल्दी करो, धूप हो रही है, जल्दी पहुंचना है। भगवान अजितनाथ स्वामी की सिद्धवर कूट को हम कुछ सीढ़ियों को उतरते हुए दौड़ते दौड़ते पहुंच गए। थोड़ा सा चढ़ाव कठिन पुनः लग रहा है, पर सिद्धवर कूट जो है 32 करोड़ प्रोषोदोपवास का फल मात्र इस सिद्धवर कूट के दर्शन से होता है। अहो भाग्य मेरे, धन्य भाग्य मेरे, मैंने आज 32 करोड़ प्रोषोदोपवास का फल प्राप्त किया। हम शिखर जी की वंदना कर रहे हैं। जागो, चलो मेरे साथ अजितनाथ भगवान की टोक पर। अब तो बस मेरी मंजिल बिल्कुल सामने है। शंभु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि 72 करोड़ 700 मुनियों के साथ गिरनार से मुक्ति को प्राप्त हुए नेमिनाथ भगवान की टोंक के हमने दर्शन किए और आनंदित होकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता गया। चलो चलो, बस ये अंतिम पड़ाव है, यही तो मेरी मंजिल है, आगे बढ़ो चलो। उन लगभग 70 सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते, हाँफते भागते हम पहुंच गए। ओहो, धन्य भाग्य हमारे प्रभु के दर्शन पाए। धन्य भाग्य हमारे, हमने आज स्वर्ण भद्र कूट के दर्शन पाए। मन गदगद है, आनंदित है, उल्सित है। जो पूरी थकान थी वह उस टोंक के दर्शन करते हुए ही हो गई। मैं भीतर पहुंचा। भीतर पहुंचकर माथा टेककर स्मरण किया उपसर्ग विजेता तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी को। धन्य भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे, धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई मेरी पर्याय, धन्य हो गई। आज
कितने कितने उपवासों का फल मैंने बिना उपवास किए प्राप्त किया, कितने उपवासों का फल बिना उपवास के मैंने प्राप्त कर लिया। ओहो पारसनाथ भगवान, धन्य हुआ, धन्य हुआ मैं आज, मेरी आज धन्य हो गई। आंखों से झलझल पानी बहने लगा। जो मैंने सोचा था, जो मैंने सपना देखा था, जो सुना था, आज साक्षात मैं उस स्वर्ण भद्रकूट पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण निश्रा में हूं। तीन परिक्रमा देकर 82,84,45,742 मुनियों को स्मरण कर हमने तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के साथ सभी को अर्घ्य समर्पित किया और नीचे गुफा में पहुंच गए। गुफा में पहुंचकर वहां चरण वंदना कर कुछ क्षण वही ठहर गए। अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, मैंने प्रभु के दर्शन पाए। लौटने का तो मन नहीं है, पर क्या करूं, क्या करूं, गृहस्थ जो ठहरा लौटना पड़ा। भारी कदमों के साथ आंखों को गीला करते करते यही भावना भाई, भूयात् पुनः दर्शनम, भूयात् पुनः दर्शनम, भूयात् पुनः दर्शनम। हे प्रभु, आपके दर्शन पुनः मिले, पुनः मिले, पुनः मिले। बिना मन के अब शिखर जी को विदाई देते हुए हम लौट रहे हैं। आंखें बंद, महाप्रणव ओंकार के साथ हम सभी ध्यान का विसर्जन करते हैं। मेरे पीछे दोहराना। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को परस्पर में बहुत हल्के से घिसते हुए आंखों पे रखे। आंखों से करते करते पूरे शरीर का स्पर्श हाथों से करें। हम शिखर जी के उन पावन पुनीत वरगणाओं के साथ अपने शरीर के भी दर्द को, भीतर के पीड़ाओं को, कष्टों को दूर कर रहे हैं। जहां विशेष दर्द है वहां हाथों से स्पर्श करें। धीरे से आंखों को खोलें और अपने आप को संभाल कर खड़े होने का प्रयास करें। बहुत धीरे से पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाए। संभल के खड़े होना। पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण।